हेलो एवरीवन। वेलकम टू सुमेर स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बातें अपने अभी के टॉपिक पे। तो इस वीडियो में मैं आप सबको तीन न्यूज़ यूएस की सुनाऊंगा, फिर उस पे साथ ही में अपने थॉट्स भी देता रहूंगा। सो पहला है जोहरान ममदानी के कमेंट्स। तो शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने जोहरान ममदानी के बारे में सुना होगा। अगर नहीं तो मैं जल्दी से बता दूं कि ये जोहरान ममदानी इस समय न्यूयॉर्क के मेयोरल इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने हमारे भारत के लिए बोला कि वो जिस भारत में बड़े हुए हैं वो प्लूरल था। इस बात से इनका मतलब है कि पहले भारत में सारे मजहब के लोग रहते थे, मगर अब नहीं। अब थोड़ा जोहरान भाई साहब के बारे में जानते हैं कि ये कौन है। तो ये युगांडा में पैदा हुए थे इंडियन पेरेंट्स को। सो ये इंडियन ओरिजिन के हैं। युगांडा में पैदा होने के बाद ये फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए न्यूयॉर्क। मुझे कहीं पर भी एटलीस्ट पब्लिक सोर्सेज में नहीं मिला कि ये इंडिया में रहे भी या नहीं। हो सकता है अपने रिलेटिव से मिलने एक महीने के लिए आए हों तो बात अलग है, मगर उसको भी इतना रहना नहीं बोलेंगे। ये बात कि भारत पहले प्लूरल कंट्री था कि और आज नहीं। बाकी ऑब्वियसली मैं खुद भारत में ही रहता हूँ और मुझे नहीं लगता कि भारत एक सिंगुलर रिलीजन कंट्री बन गया है। देखिए, लोग बोलते हैं कि इंडियन अमेरिकन्स अमेरिका में जा कर के इंडियंस की तरफ से अपनी बात नहीं रखते हैं। और इस पे मैंने एक वीडियो भी इनफैक्ट बनाया था। मगर मेरे हिसाब से जोहरान जैसे लोग इंडियन अमेरिकन से ज़्यादा खतरनाक है, जो कभी इंडिया रहे नहीं, फिर भी इंडिया को बुरा भला बोलने को उन वो अपना हक समझते हैं। ये मेरे हिसाब से बहुत गलत एग्जाम्पल सेट होगा अगर जोहरान न्यूयॉर्क के मेयर बन गए तो। क्योंकि आगे भी जब भी और जहां भी इंडिया के बाहर इलेक्शन होगा, लोग भारत को और भारत वासियों को बुरा भला बोलेंगे, जिससे उनको वोट मिले। ऑब्वियसली चाहे वो न्यूयॉर्क हो या दुनिया का कोई भी शहर हो, वहाँ इंडियंस की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती ही है नेचुरली। तो ये एक तरीका बन जाएगा कि भारत और भारतवासियों को बुरा भला कहो और इलेक्शन जीत जाओ। दूसरी खबर है, ऑब्वियसली हमारे प्यारे डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री से दिवाली पे बात करी थी और विशेस एक्सचेंज किया। फिर मोदी जी ने इनफैक्ट ट्वीट करके भी खुद बताया कि ट्रंप से बात हुई थी। मगर ट्रंप कैसे चुप रहते, ऑब्वियसली उनको शायद तलब लग रही होगी कि एक हफ्ता बीत गया और कुछ भारत के बारे में नहीं बोला। तो उन्होंने मौका देखते ही बोला कि पीएम मोदी जी से बात हुई और मोदी जी ने बोला कि अब वो रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देंगे। ट्रम्प एकदम राजा साहब हैं। वहाँ यूएस के लोग चिल्ला रहे हैं नो किंग, और दूसरी तरफ ट्रम्प जो मन में आता है वो बोलते हैं। वैसे एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील बहुत जल्द फाइनल हो जाएगी, मगर अभी सिर्फ ये रिपोर्ट्स ही हैं और कोई आधिकारिक तौर पे कोई भी बयान नहीं आया है। तीसरी खबर यह है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से एक इंटरव्यू में पूछा गया इसराइल और गाजा के बारे में। तो उन्होंने बोला कि सीज फायर सही तरफ जा रही है। गाजा को पहले रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और मेक श्योर करना पड़ेगा कि पैलेस्टीनियंस और इसराइली साथ में शांति से रहें। अभी फिलहाल इस टाइम ये नहीं पता है कि गाजा को कौन गवर्न करेगा। मेरे हिसाब से यही सब कई रीजंस में से एक है जिसकी वजह से गाजा में कभी शांति नहीं आएगी और धीरे धीरे इसराइल गाजा को भी कब्जा कर लेगा, चाहे हमास हथियार को सरेंडर करे या ना करे। अगर गाजा की गवर्निंग बॉडी के बारे में ही नहीं पता है तो पैलेस्टीनियंस किस पे विश्वास करेंगे। हमास तो बोलेगा ही कि हथियार डालने के बाद गाजा को कौन देखेगा और ये इंश्योर कौन करेगा कि पैलेस्टीनियंस की ज़मीन उनसे कोई नहीं छीनेगा। ये बात बोल करके हमास कभी नहीं हथियार सरेंडर करेगा। इस कैबिनेट के बेसिक्स ही गलत हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खुद के भी बेसिक्स बहुत ज़्यादा गलत है। ट्रंप गाजा में पीस नहीं लाना चाह रहे हैं, बस अभी भी नोबेल पीस प्राइज के ही पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस साल नहीं तो अगली बार नोबेल प्राइज उन्हें मिल ही जाएगा। चौथी और आखिरी खबर यह है कि
पॉल इंग्रासिया, इनको डोनाल्ड ट्रंप ने चुना है टू लीड वाइट हाउस ऑफिस ऑफ द स्पेशल काउंसिल। सो इनके बारे में खबर आ रही है कि इन्होंने जनवरी 2024 में नाउ लीक्ड मैसेज में कहा था कि कभी चाइनामैन और इंडियंस पे ट्रस्ट मत करना। ये बात पॉल ने फॉर्मर रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट विवेक रामास्वामी के लिए बोली थी। मुझे पता नहीं कि ऐसे लोग ट्रम्प ढूंढ ढूंढ के कहाँ से लाते हैं। अब बहुत ज़रूरी हो रहा है कि धीरे धीरे कि इंडियन गवर्नमेंट को या यूएस में इंडियन एम्बेसडर को ये टॉपिक एस्केलेट करना चाहिए कि इस समय इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म ऐसे खुले तौर पे किया जा रहा है। दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू, क्योंकि इससे पता चलता है कि यूएस में लोगों के अंदर धीरे धीरे इंडियंस के लिए नफरत कितनी ज़्यादा है और इस पे एक्शन लेना ही चाहिए। बहुत टाइम से इंडिया सॉफ्ट पावर की तरह से जीता आया है, क्योंकि अगर इन चीज़ों को टाइम रहते सॉल्व नहीं किया गया तो ये बहुत ज़्यादा आने वाले समय में खराब रिजल्ट देगा, सिर्फ यूएस में इंडियंस के लिए नहीं बल्कि इंडिया में यूएस का इन्वेस्टमेंट आना, जियो पॉलिटिक्स एज अ होल, हर चीज़ पे। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग इन खबरों के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।